The practice of medicine is a privilege with which comes considerable responsibilities, and I will not abuse my position. नमस्कार दोस्तों, 4.5 साल का इंटेंस पढ़ाई और 1 साल का इंटर्नशिप के बाद एक मेडिकल स्टूडेंट ग्रेजुएटेड होता है और ग्रेजुएशन डे को हर एक कॉलेज में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, जिसको हम कॉन्वोकेशन डे भी बोलते हैं। कॉन्वोकेशन डे का एक मेजर पार्ट होता है ओथ टेकिंग, जिसमें एक मेडिकल स्टूडेंट डॉक्टर बनने के जस्ट पहले एक ओथ लेता है, कुछ प्रॉमिस करता है सोसाइटी को, उसको बोला जाता है हिपोक्रेटिक ओथ। और उसके बाद MBBS डिग्री दिया जाता है उनको, एंड यू आर फ्री टू प्रैक्टिस मेडिसिन। ये जो हिपोक्रेटिक ओथ है, ये एक्चुअली है क्या और ये कब से है और इसमें क्या क्या चीज़ बोला जाता है, आइए जानते हैं आज के वीडियो में। हिपोक्रेटिक ओथ इज ए मेडिकल एथिक्स टू अपहोल्ड द एथिकल स्टैंडर्ड इन मेडिकल प्रैक्टिस, और इसको इंट्रोड्यूस किया गया था बाय हिपोक्रेटिस, जो कि 500 BC में आया था। आज अगर 2023 है, मतलब प्लस 2023, तो ये -500 ईयर्स में आया था। ओरिजिनल जो हिपोक्रेटिक ओथ था वो आयोनिक ग्रीक वर्ड्स में लिखा गया है। यूज्ड टू कंसिडर हीलिंग एज ए साइंटिफिक आर्ट। उस टाइम में मेडिकल साइंस, डिजीज, डॉक्टर एट्सेट्रा ये सब टर्म एग्जिस्ट नहीं करता था। ये बहुत पहले की बात है ना। उस टाइम में ना कुछ अगर प्रॉब्लम होता था तो उसको हील करना है। हीलिंग एक टर्म था और जो उसको हील करता है हीलर्स बोला जाता था। तो उन ज़माने में हीलर्स को डिवाइन माना जाता था, गॉड के समान माना जाता था, और उस टाइम पे कोई लॉ या कोई एथिक्स ये सब कुछ नहीं था। एंड देयरफॉर इंट्रोड्यूस्ड सम एथिक्स इनटू दिस हीलिंग, जिसको वाइडली अभी माना जाता है हिपोक्रेटिक ओथ के नाम पे। एंड दैट इज व्हाई हिपोक्रेटिस इज वाइडली नोन एज द फादर ऑफ मेडिसिन। पहले ये हिपोक्रेटिक ओथ इतना सिग्निफिकेंस नहीं था, उसका इतना रिलीवेंस नहीं था, अंटिल अर्ली 19th सेंचुरी से हिपोक्रेटिक ओथ यूनिवर्सल हो गया। हर एक कंट्री में, हर एक जगह में ये यूनिवर्सल हो गया। एंड उसके पहले अलग अलग कंट्रीज़ का अलग अलग एथिक्स होता था, लेकिन 19th सेंचुरी के बाद ये यूनिवर्सल हो गया। जब हिपोक्रेटिक ओथ इंट्रोड्यूस हुआ था वो बहुत पहले का बात है। उस टाइम पे मेडिसिन या हेल्थ केयर कह लो इतना एडवांस नहीं था, लेकिन जब दिन गया हेल्थ केयर बहुत इम्प्रूव हुआ, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मेडिसिन आया, एंड दैट इज़ वाई हिपोक्रेटिक ओथ का मल्टीपल अपग्रेड और अपडेट्स आया है। मॉडर्न जो हिपोक्रेटिक ओथ है, इसमें 3 मेजर पॉइंट है जो आज मैं वीडियो में डिस्कस करूंगा। उसका पहला है कि आई विल नॉट बी अशेम्ड टू से आई नो नॉट, नॉर विल आई फेल टू कॉल माई कलीग व्हेन द स्किल ऑफ अनदर इज नीडेड फॉर ए पेशेंट्स रिकवरी। इसका मतलब हुआ कि हर एक डायग्नोसिस या हर एक ट्रीटमेंट मैं नहीं कर सकता हूँ 100%। ये नाम मतलब 100% जो टर्म है, इट डज़ नॉट एग्जिस्ट इन मेडिकल साइंस। जो डायग्नोसिस या जो ट्रीटमेंट मैं नहीं कर सकता हूँ, आई विल नॉट बी अशेम्ड टू से द पेशेंट दैट, पेशेंट और पेशेंट पार्टी को मैं बोलूँगा कि आई डू नॉट नो दिस। एंड उसके लिए अगर मेरे कोई कलीग को बुलाना पड़े टू ट्रीट द पेशेंट, टू रिकवर द पेशेंट, मैं पीछे नहीं हटूंगा। माई प्राइमरी गोल इज़ टू रिकवर द पेशेंट। पेशेंट को कैसे ठीक करना है, पेशेंट का कैसे बेटर मैनेजमेंट मिले, वो मेरा प्राइमरी गोल है। एंड ईगो इसमें नहीं आना चाहिए। एंड आई विल कॉल माई कलीग, वो सीनियर हो या वो जूनियर हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। मेडिकल साइंस में सीनियर जूनियर ये सब ऑल दिस टर्म डज नॉट एग्जिस्ट इन ए पेशेंट्स रिकवरी। सेकेंड इज आई शैल नेवर इंटेंशनली डू और एडमिनिस्टर एनीथिंग टू हार्म द पेशेंट। इसका मतलब हुआ कि मैं इंटेंशनली किसी चीज़ मतलब पेशेंट के ऊपर नहीं करूँगा या पेशेंट पे कुछ एडमिनिस्टर नहीं करूँगा ताकि मेरा पेशेंट को कुछ हार्म आए। इंटेंशनली इज़ द की टर्म हेयर। देखो जी, मैं पहले बोला था कि मेडिकल टर्म में मतलब मेडिकल साइंस में 100% ये टर्म एग्जिस्ट नहीं करता है। आप जितने भी टैलेंटेड हो, जितने भी स्किलफुल हो, जितने भी डेडिकेटेड हो, या आप जितने भी एक्सपीरियंस्ड हो, तब भी कुछ ना कुछ चीज़ आपसे छूटेगा। 100% आप डायग्नोसिस नहीं कर सकते हो, 100% आप पेशेंट को ठीक नहीं कर सकते हो। इवन आफ्टर गिविंग द बेस्ट ऑफ द एफर्ट्स, वो 5% या 10% वो रह जाएगा जो पेशेंट आप नहीं ठीक कर सकते हो। तो ये जो 5% या 10% जो पेशेंट को आप ठीक नहीं कर सकते हो या डायग्नोसिस नहीं कर सकते हो, ये अनइंटेंशनल है। देयरफॉर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अपना बेस्ट दूंगा, बेस्ट देने के बाद जो मुझसे जो मिस होगा, या मैं डायग्नोस्टिक फील्ड में हूँ तो डायग्नोसिस जो मैं नहीं कर पाऊँगा, या जो ट्रीटमेंट फील्ड में है, जो क्लिनिशियन है, वो पेशेंट को ठीक नहीं कर सकता है। 5% या 10% या 20% जो भी है,
तो वो अनइंटेंशनल हो गया। इंटेंशनल अगर मैं पेशेंट का अगर हार्म करूँगा, दैट इज़ मैल प्रैक्टिस। सो व्हेन आई एम अनइंटेंशनली मिसिंग समथिंग और unintentionally I am not able to cure my patient, that is not malpractice. But whenever you are doing it purposefully or knowingly, it is malpractice. And third है gender, race, religion, political background, nationalities, the stature of the patient, monetary background, ये सब चीज़ will not affect my duty of care। मतलब है कि एक गरीब पेशेंट आ गया तो मैं बोलूँगा कि यार गरीब है क्या, ठीक है मैं थोड़ा ढीले छोड़ देता हूँ। कोई अगर बड़ा सा कोई पोस्ट का आ गया तो नहीं जी मुझे और भी थोड़ा एफर्ट देकर देखना है, ये सब नहीं होना चाहिए। पेशेंट आता है वो फीमेल हो सकता है, वो मेल हो सकता है, वो रिच हो सकता है, पुअर हो सकता है, वो हिंदू हो सकता है, वो मुस्लिम हो सकता है, क्रिश्चियन हो सकता है, या पॉलिटिकल पार्टी में वो बीजेपी हो सकता है, वो टीएमसी हो सकता है, या वो कांग्रेस हो सकता है, वो जो भी हो सकता है वो पेशेंट है। आई विल नॉट लुक द बैकग्राउंड ऑफ द पेशेंट। पेशेंट इज़ अ पेशेंट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो 3 की थिंग्स कि आई विल नॉट बी अशेम्ड टू कॉल माई कलीग, और मैं नहीं जानता हूँ ये बोलने में मैं कभी अशेम्ड नहीं फील करूँगा। सेकेंड है कि मैं इंटेंशनली कुछ गलत नहीं करूँगा। मेरा बेस्ट देने के बाद भी अगर कुछ छूट जाएगा वो अनइंटेंशनल है, लेकिन मैं इंटेंशनली गलत चीज़ कुछ नहीं करूँगा। एंड थर्ड इज़ जेंडर, रेज, रिलीजन, द बैकग्राउंड ऑफ द पेशेंट मैं देखूँगा। मेरे पास हर एक पेशेंट इक्वल है। आई होप दिस स्मॉल वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगता है दैन आप शेयर कर सकते हो या लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।